हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको फैक्टर थ्योरम से ये प्रूव करना बताऊंगा कि क्यू एक्स पी एक्स का एक फैक्टर है या नहीं। ये जो बुक है ये आपकी दीक्षित पब्लिकेशन की है, जो 9th क्लासेस के लिए इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको टू पोलिनोमियल दिए गए हैं, एक पी एक्स और एक क्यू एक्स, और हमसे पूछा गया है कि ये बताइए एक्स माइनस टू 3x² प्लस 6x-24 का एक फैक्टर है या नहीं है। आपको करना क्या होता है डियर स्टूडेंट, बहुत ईजी है। सबसे पहला काम है ये क्यू एक्स को आप जीरो के इक्वल रख दीजिए। यहां लिखेंगे पुट क्यू एक्स इज इक्वल जीरो। क्यू एक्स की वैल्यू यहां डालिएगा, x माइनस टू इजक्वल जीरो, एक्स इजक्वल टू। ऐसा करने से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। एक बार वो सुनिएगा, सबसे पहले क्यू एक्स को जीरो, जिसको फैक्टर निकालना होता है सबसे पहले उसको जीरो के सामने पटक दो भाई। जिसको ये चेक करना है कि इसका फैक्टर है या नहीं, तो आपका काम है सबसे पहले उस पोलिनोमियल को जीरो के सामने रख दो। तो हमें निकालना था कि क्यू एक्स पी एक्स का फैक्टर है या नहीं, तो मैंने क्यू एक्स को जीरो के इक्वल रखा। क्यू एक्स की वैल्यू एक्स माइनस टू है, टू को इधर लेके आए तो एक्स बराबर टू। अब आपने जो ये एक्स की वैल्यू निकाली है ये पी एक्स में डालेंगे। अगर पी एक्स में डालने के बाद हमारे पी एक्स का आंसर जीरो आया तो हम कहेंगे पी एक्स इज ए, हम कहेंगे क्यू एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, अर्थात क्यू एक्स पी एक्स का एक फैक्टर है, अर्थात आंसर जीरो आना चाहिए। कैसे सर? रख के दिखाता हूं भाई। x की वैल्यू कितनी है? 2, तो डालिएगा यहाँ p2, x के स्थान पर 2 रखा, 3 एज इट इज, x के स्थान पर 2 रखा, 2 का स्क्वायर प्लस 6 एज इट इज, x के स्थान पर 2 रखा, माइनस 24। आपने क्या किया? बस x के स्थान पर 2 रख दिया। आगे देखिएगा, p2 इज इक्वल टू 3 जो का तो 2 का स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स 4 प्लस 6 की 2 की मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 12 माइनस 24। P2 इज इक्वल क्या आया? 3 मल्टीप्लाई ऑफ 4 12 आया, प्लस 12 माइनस 24। आगे देखिएगा तो क्या मिला? P2 इज इक्वल 12 प्लस 12 प्लस का 24 माइनस 24। क्या रिजल्ट आया यार? क्या रिजल्ट आया डियर स्टूडेंट्स? जीरो। तो हम कहेंगे सो, अगर आपका रिजल्ट ये जीरो आता है तो कहेंगे सो क्यू एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, इसीलिए क्यू एक्स पी एक्स का एक फैक्टर है। सबसे पहले एक बार वो सुनिएगा, सबसे पहले आपको x की वैल्यू निकालनी होती है, उसमें से x की वैल्यू निकालनी है जो फैक्टर है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्यू एक्स को जीरो के बराबर रखा। ऐसा करने के बाद 2 इधर गया तो x की वैल्यू 2 आई है। जो अब ये जो x की वैल्यू 2 आई है, इस x की वैल्यू को यहां रखिएगा, यहां रखिएगा, यहां रखिएगा। आगे p2 इक्वल 3 एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4, 6 की 2 की मल्टीप्लाई 12 माइनस 24, दोनों की मल्टीप्लाई 12, 12 माइनस 24, 12 प्लस 12 24 माइनस 24, दिस कैंसिल बाय दिस। आंसर क्या है? जीरो। अगर आपका ये आंसर जीरो आता है तो हम कहते हैं क्यू एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट्स 2 बिल्कुल ऐसा ही है, 3 भी ऐसा ही है और 4 भी ऐसा ही है। चलो 4 को क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बनता है 4 में क्या कहा गया है? यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच द फॉलोइंग केसेस। आपको फोर्थ का फर्स्ट मैं ले रहा हूं। इसमें दिया गया है px इज इक्वल 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और जी एक्स दिया गया है, जी एक्स बराबर दिया गया है x प्लस 1। वही पुरानी कहानी है। आपको ये बताना है कि जी एक्स, आपको बताना है जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है या नहीं। तरीका वही पुराना ही रास्ता। तो सर कैसे करेंगे भाई? ऐसा करेंगे ना, यहां लिखेंगे पुट gx इज इक्वल जीरो। वहां मैंने इसको qx माना था तो मैंने qx बराबर जीरो लिया था। आप qx भी मान सकते हैं, बट बुक वाले ने gx दिया है तो gx को ही लेके चलेंगे। उसमें मैंने अपनी तरफ से इस वाले पोलिनोमियल को qx का नाम दिया था। अब आप gx की वैल्यू डालिएगा
क्या है x प्लस वन इक्वल 0, 1 इधर भेजिएगा तो x इक्वल क्या आया -1। ये जो x की वैल्यू निकाली है ना, आपको px वाले पोलिनोमियल में रखना है। अगर px वाले पोलिनोमियल में रखने के बाद आपका आंसर 0 आता है तो हम कहेंगे gx इज ए फैक्टर ऑफ px। देखिएगा, रखिएगा, ऐसे लिखेंगे पुट x इज इक्वल -1, रखो p, x की वैल्यू क्या है -1 इक्वल टू x की वैल्यू क्या है -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2, x की वैल्यू -1, जरा ध्यान से देखिएगा, 2 एज इट इज, x की वैल्यू -1 क्यूब एज इट इज, x की वैल्यू -1 स्क्वायर एज इट इज, -2 एज इट इज, x की वैल्यू -1 आगे p -1 इक्वल टू -1 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जब भी -1 के ऊपर कोई ओड पावर आए, एक बार और सुनो, जब भी -1 के ऊपर ओड हो तो उसकी वैल्यू -1 होती है, तो आप लिखेंगे -1। मैं लिख रहा हूं -1 के ऊपर ओड पावर आने पर आंसर -1, -1 के ऊपर इवन पावर आने पर आंसर +1। क्या समझाया मैंने आपको? मैंने कहा -1 के ऊपर ओड आने पर -1, -1 के ऊपर इवन पर आने पर +1, तो यहां -1 के ऊपर ओड है तो इसकी वैल्यू -1 प्लस एज इट इज, -1 के ऊपर इवन है तो इसकी वैल्यू +1, माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 बन जा 2 -1। आगे देखिएगा p -1 इक्वल 2 -1 -2 +1, -2 -1, this cancel by this and similarly this cancel by this, p of -1 इक्वल 0। क्या रिजल्ट आया? 0। सो ऐसे लिखेंगे, ये दूसरे वाला पोलिनोमियल क्या था? gx। सो gx इज ए फैक्टर ऑफ px, इसीलिए gx जो है px का एक फैक्टर है। एक बार सबसे पहले gx को 0 के बराबर रखा, gx को 0 के बराबर रखने के बाद x1 को इधर भेजा, gx की वैल्यू x + 1 थी, इसको इधर भेजा तो x की वैल्यू -1 आई। x की जो वैल्यू -1 आई है ये आप इस पोलिनोमियल में डालिएगा, px p एज इट इज, x की वैल्यू -1, 2 जो का तो x की वैल्यू -1 का क्यूब, x की वैल्यू -1 का स्क्वायर, 2 एज इट इज, x की वैल्यू -1, हालांकि आगे जाके माइनस माइनस पॉजिटिव हुआ है -1, 2 एज इट इज, -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, माइनस प्लस ये हुआ माइनस, कुल मिला के ये एज इट इज -1 का स्क्वायर +1, बट ये माइनस कैसे आया है? मिस्टेक तो नहीं हुआ? हाँ, ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ +2 आ जाएगा। एक बार और चेक करता हूँ, x की वैल्यू -1 ये आया, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस हुआ, बिल्कुल सही है, माइनस माइनस प्लस का 2 हुआ, -1 क्या आया? -2 + 1, और यहाँ दोबारा देखिएगा जरा जल्दी में, कोई साइन में मिस्टेक हो गई थी, -2, और ये क्या रिजल्ट निकल करके आया? ठीक तो है भाई, यहाँ -2 था और यहाँ माइनस था, है ना, x की वैल्यू माइनस है ना भाई, माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 बन जा 2 -2, इसके बाद प्लस का 1 प्लस का 2 -1, दिस कैंसिल बाय दिस कैंसिल बाय दिस, आंसर क्या निकल के आया? 0। सो gx इज ए फैक्टर ऑफ px। बस इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा? यदि आपके पास -1 के ऊपर कोई और पावर आती है तो -1 के ऊपर कोई इवन पावर आती है तो +1। ध्यान से पढ़िएगा, घर पे रहिएगा, मेहनत कीजिएगा, कोई डाउट बनता है मुझे SMS भेजिएगा और मैं आपके सॉल्यूशन का जल्दी से जल्दी जवाब देने का कोशिश करूंगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कोई डाउट बनता है तो अपना डाउट आप 12 से 3 के बीच में ही आप अपना डाउट भेजें तो अच्छा रहेगा। बाय।